नवीन गति, नवीन ऊर्जा हम लोगों को दी। समय की थोड़ी कमी हो गई और इस कमी के कारण गति एवं गतिरोध पे जितना हम लोगों ने सोचा था थोड़ा कम बात कर पाए। गति आपकी ज्यादा तेज हो जाएगी तो दुर्घटना भी हो सकती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सड़कों पे स्पीड ब्रेकर लगा होता है ताकि आप जो तेज गाड़ी को भगाए जा रहे हैं थोड़ा स्लो हो जाइए ताकि फिर से भगा सके। तो किसी के जीवन में भी हर संबंध में गति भी आती है, गतिरोध भी आते हैं और कुछ ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति का दिल टूट जाए। किसी का दिल टूट गया, प्रेम में टूट गया, संबंधों में टूट गया। कोई एक व्यक्ति गीत गाता है, एक गाना गाता है, दिल उसका भी टूटा है। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ है मोरा। देखिए दिल ही टूटा है दोनों का, लेकिन एक ही घटना का प्रभाव दो तरह से हो जाता है। जब चलते हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। चलना था किस लिए, देखना था कहाँ, और हम देखते हैं हर चीज को। महाभारत में आपने कहानियां सुनी होंगी, महाभारत, रामायण, ये सब तो हम लोग के पूर्वज के समय से ये कहानियां घर घरों मतलब हर घर में ये पढ़ी जाती थी, सुनाई जाती थी बच्चों को। कि मछली के आंख के बीच में तीर मारना था अर्जुन को। वो दिखाई दे रहा है, मछली दिखाई दे रही है, मछली की आंख दिखाई दे रही है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, यानी कि सबको कुछ कि जब से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। मेरी आंखों ने मील का पत्थर नहीं देखा। मील का पत्थर उसको कहते हैं, आपने देखा होगा रास्ते में सड़क के किनारे जो पत्थर का टुकड़ा लगा रहता है उस पर लिखा रहता है। अगर आप हावड़ा से आएंगे, अगर आप दूसरी जगह से आएंगे तो आपने देखा होगा जगह जगह बैरकपुर 30 किलोमीटर, बैरकपुर 20 किलोमीटर, बैरकपुर 1 किलोमीटर, यानी आपने कितनी यात्रा तय की ये आपको मील का पत्थर बताता है। लेकिन जिसकी नजर अपनी मंजिल पे टिक गई हो वो मील का पत्थर भी देखना भूल गया है। ऐसे साहब श्री हरिनानंद जी के कहने पे हमारे आपके जैसे सामान्य से सामान्य लोगों ने भी उस महागुरु महादेव को अपना गुरु बनाया, जिसके बारे में आज तक हम लोग सोचते थे, जानते थे कि वो भगवान है, वो ईश्वर है, महेश्वर है, परमात्मा है, सब कुछ है, हर रूप में महा लगा है। एकमात्र ऐसे देवता, आपने गौर किया होगा कि एकमात्र ऐसे देवता जिनके हर रूप में आप चलना शुरू करेंगे उन तक पहुंचने के लिए की मंजिल होंगे। कौन है ये सारे लोग? गृहस्थ में है आप, तो गृहस्थों के भी साकार आदर्श उमा और शंकर ही माने गए हैं। हम अपने बच्चों को भी आशीर्वाद देते हैं कि गौरी शंकर की जोड़ी बनी रहे, उमा महेश्वर की जोड़ी बनी रहे। ऐसे तो हम लोग 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करने वाले देश में रहते हैं। भारत देश में 33 करोड़ से भी ज्यादा देवी देवताओं की पूजा होती है, ऐसा अक्सर लोग कहते हैं। लेकिन जब हम आशीर्वाद देते हैं, यानी यहाँ आपका विश्वास टिका है, बच्चे होते हैं, माता पिता होते हैं, इस तरह के परिवार में जब हम रहते हैं तो हर परिवार का भी साकार आदर्श शिव ही है। वहीं जाके हमारी यात्रा खत्म हो जाती है। शमशानी निहंगी भाभूत से लिपटे शिव, बहुत बड़ा सौभाग्य जो हमारे जीवन में हमको मिला। तो जिन साहब श्री हरिनानंद जी ने ये बातें कही हैं, आप सोच सकते हैं कि कोई साधारण व्यक्ति तो इस धरती में नहीं आया होगा। कोई तो ऐसा आया है
मतलब एडमिशन तक ठीक थे हम लोग, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका मन लौकिकताओं में फंसा है, आपका मन धरती के आकर्षण में है। ये एक स्वाभाविक बात है। कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसके मन में अगर जगत का आकर्षण नहीं होगा तो वो जीवन जी ही नहीं सकेगा। उसके जीवन में कोई आकर्षण होना चाहिए। बंगाल की इस धरती पे जहाँ दक्षिणेश्वर काली की पूजा होती है, माँ दुर्गा की पूजा होती है, उनके साथ श्री रामकृष्ण परमहंस जी मीठा खाते थे। हम लोगों ने जो सुना है कि मिठाई के प्रेमी थे, और किसी चीज से प्रेम नहीं था, मिठाई से था। एक दिन उनकी पत्नी, जिनको वो माँ का संबोधन देते थे, ने उनको कहा कि इतना मीठा खाते हैं आप, सबके बीच बच्चों की तरह मांगते हैं, क्या कहते होंगे आपके शेष? उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरे मन से ये मीठा खाने की इच्छा भी खत्म हो जाएगी, उस दिन मैं जीऊंगा नहीं। और सच्चाई भी है कि बाद में मुंह में जिस तरह से उनके कैंसर हुआ और उन्होंने शरीर छोड़ा, सबसे पहले उन्होंने मीठा खाना ही छोड़ दिया। तो एक जीवन को जीने के लिए कोई अगर बड़ा से बड़ा अवतार भी यहाँ आएगा तो उसको एक आकर्षण चाहिए, नहीं तो वो जी नहीं सकेगा। तो जगत का आकर्षण तो ठीक है, लेकिन इस जगत के आकर्षण के साथ साथ शिव को गुरु बनाकर उनका शिष्य बनने की बात भी आई। अब ये ऐसा हो गया कि एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ खाई है। मतलब अभी तक तो लौकिक जीवन जी रहे थे, अब है कि आध्यात्मिक। उसका उपयोग किए बिना आपके लिए पहुंचना संभव नहीं होता, क्योंकि इतनी लंबी दूरी आप पैदल तय करते करते तो कितने महीने निकल जाते। तो आपने एक ट्रिक स्पष्ट लिखा कि गुरु को प्रणाम, गुरु की दया के कारण ही हो सकता है। बिना दया पहला सूत्र जिसमें आप दया के भाव में खड़े हैं और महादेव दया कर रहे हैं, ये आपके दोनों सूत्रों में काम आता है। दूसरा और तीसरा, जब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी तो गियर कैसे लगाएंगे? स्टार्ट तो पहले सूत्र से होना है। तो हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि पहला सूत्र हम कर लिए, दूसरा तीसरा नहीं होता। कोई कहता है कि प्रणाम हम कर लेते हैं, नमन कर लेते हैं, पहला दूसरा सूत्र नहीं होता है। आप अपने शरीर की चिकित्सा के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर दवा की गोली देता है, 3 टाइम खाना है, सुबह दोपहर शाम। आप क्या करते हैं? क्या करते हैं बोलिए? इस मामले में हम लोग बहुत होशियार हैं, बहुत समझदार हैं, उतना ही खाते हैं, क्योंकि डॉक्टर पे विश्वास है कि वो मेरे शरीर के घाव को जानता है, मेरे शरीर की बीमारी को जानता है। डॉक्टर ने कहा है तो 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर, 1 गोली शाम, हमारे उसको कर देता है। और जो भारी लगता है, बोझ सा लगता है, उसको करने में डगमगा जाता है। हाँ, बस एकदम साधारण सा विज्ञान है। लेकिन मेरा निवेदन होगा, इस जीवन में हम लोगों ने सबके लिए बहुत कुछ किया है। कहते हैं ना कि सबसे सुंदर रचना, महादेव की सबसे सुंदर रचना है इंसान, एक मानव। बहुत से रचनाओं में एक सबसे इंसान, और एकमात्र इंसान के लिए कहा जाता है कि जीव है वो जिसमें संभावना है शिव होने की। शिव होने की खुशबू होगी, या तो धान के खेत लगेंगे जिसमें धान की बालियां होंगी, चावल और चूरा, क्या क्या जितनी भी तरह की चीजें हैं मिलेंगी। लेकिन उससे पहले उसमें एक संभावना है, मात्र अगर उसको समय पे रोपा नहीं गया, समय पे उसकी बात सामने गई, आपने सोचा और आप पहुंचे। इतना ही आसान है, इतना ही सरल है शिव से जुड़ना, शिव से मिलना। कोई तामझाम वहां नहीं, कोई प्रक्रिया नहीं, कोई कर्मकांड और रूढ़िवादिता नहीं है। सीधे आपका मन सोचता है और शिव तक पहुंचता है, कोई बाधा नहीं। दूसरे सूत्र में आप बार बार बात करते हैं, तो बात करते करते मैंने कहा कि आपका मन उसी से भर जाता है। यानी कि जिसकी बात आप करेंगे आपकी नींद में भी वही होगा। नींद निकालेंगे
ताकि शिव चर्चा में जा सके, फटाफट कर सके, शिव चर्चा कर सके, कुछ भी कर सके। ऐसा ये 3 घंटा आप निकालेंगे ही निकालेंगे। और इस 3 घंटे को निकालने के लिए आप सुबह से रात तक सोच रहे हैं। पढ़ने के लिए कितने लोग कहाँ नहीं गए, कितने लोग गए, घर बार छोड़ के गए, वैराग्य धारण करके गए, किसी ने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, किसी ने कुछ मंत्रों का जप किया, किसी ने उपासना साधना की। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? न तो हम लोगों ने अपना गृहस्थ छोड़ा, सब कुछ वैसे ही चल रहा है पूर्ववत जैसे था। हम लोगों ने किसी अपने को नहीं छोड़ा, हम लोगों ने अपनी दिनचर्या में कोई परिवर्तन ज्यादा खास नहीं किया है। और सब कुछ के साथ साथ सिर्फ हम लोगों ने ये 3 सूत्र किए हैं। तीसरा, जिसमें अपने गुरु को नमन करते हैं। ये तीनों सूत्र करते करते कब हमारे मन में शिव और सिर्फ शिव हो गए, पता ही नहीं चला। ये परिवर्तन अपने आप होता चला गया, हम लोगों को पता ही नहीं चला। तो जिस चीज को करने के लिए ये होता है शिव का एहसास, ये होता है आपके कि महाकाले त्रिशूल नाचे। ये महाकाल का त्रिशूल तो नाचता ही नाचता है। ये तो हमारा आपका सौभाग्य है कि हम उनके शिष्य हो गए हैं। तो शिष्य हो गए हैं तो थोड़ा ज्यादा ही वो लघु हो गए हम लोग थोड़ा महादेव से। इसीलिए हम लोग को ये भय नहीं होता कि महादेव के काम में गड़बड़ी हम करते हैं, और हमको भय नहीं होता क्योंकि हम भूल गए हैं महाकाल के उस त्रिशूल को जो किसी को नहीं छोड़ता। साहब रंगानंद जी कहते हैं कि अपराध भी उतना ही किया जाए जितना क्षमा हो सके, जिसकी क्षमा हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हो कि क्षमा जिसे कर सके ना तुम भी, हो गई कोई ऐसी भूल। मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के आप लोगों से कि आपने जितना ही समझा है, जो भी समझा है अपने गुरु शिव की बात को, सिर्फ उसी पे अपनी नजर को रखिए। कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, पैसा उगाही करता है, कंगन बेचता है, कितना जाइएगा, कितना देखिएगा। हम जब दूसरे को नहीं सुधार सकते तो हमको खुद को सुधारना चाहिए। हमारा दूसरे पे बस नहीं चलता, लेकिन खुद पे चलता है। देखा जाए तो खुद पे भी नहीं चलता, क्योंकि अभी आप गति रोध में सुन भी रहे थे कि कुछ लोगों ने कहा कि गति रोध पैदा कौन करता है, दूसरा नहीं, अपने लोग। एक बार ऐसी ही घटना है रांची की, शिव चर्चा हो रही थी, साहब बैठे थे, उन्होंने कहा कि आपका मन अगर दुश्मन हो गया आपका, तब क्या करेंगे? क्योंकि बाहर के लोगों से आप लड़ लेंगे, अपने लोगों से भी लड़ लीजिएगा, लेकिन आपका मन ही दुश्मन हो गया है। और ऐसा हुआ भी होगा, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि मन ही नहीं कर रहा चर्चा में जाने का, अपने आपको भी पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। आप सोच रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कारण क्या है, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि 5-6 दिनों से शिव चर्चा करने का मन ही नहीं कर रहा। अब हम शिथिल हो गए हैं, कारण समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ हो गया मन ही दुश्मन हो गया है। अब मन ही दुश्मन हो गया तब क्या करिएगा, उससे कैसे लड़िएगा? दूसरे से तो लड़ लीजिएगा। इसलिए हम लोग को सावधानी से ये काम लेना चाहिए कि मन दुश्मन नहीं हो जाए। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और सेंट्रल कोलकाता और उसके आसपास के सभी जगह, ये 5 जिले ऐसे हैं जो एकदम आपस में एक साथ लगे हुए से लगते हैं। आपने अभी सुना भी कि जब शिव चर्चा शुरू हुई थी और अभी गुरुभर ने कहा कि 11-12 लोगों के साथ उन्होंने शुरू की थी। साहब भैयानंद जी ने जब शुरू किया, जिसमें साहब खुद उपस्थित थे, दीदी खुद उपस्थित थी, 13 लोग थे। हम लोग तो साप्ताहिक चर्चा में जाएंगे और 13 लोग को देखते हैं तो मूड बिगड़ जाता है, क्या चर्चा करें, कोई सुनने वाला ही नहीं है। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, हर आदमी में है 10-20 आदमी, हर आदमी में है। आप एक आदमी को मत देखिए, एक आदमी के साथ कम से कम 20-25 लोग हैं। तो अगर एक आदमी है मतलब आप थोड़ा पीछे सोचिए, आगे सोचिए कि हर आदमी में देखना 10-20 आदमी है। लेकिन हम लोग भीड़ को देखने लगे, कितनी भीड़ हो जाए, कितने लोग हो जाए,
मेरी चर्चा है ऐसा लोग जान जाए। ये जब भी आपके मन में होगा, ये मन की बीमारी है, गुरु की दया में जाइए, गुरु ही उसका इलाज करेंगे। आपके गुरु सक्षम हैं, शक्तिशाली हैं, ये कहने की जरूरत नहीं कि उनमें बहुत ज्यादा ताकत है। ज्ञान के निधि अगम और उनमें ताकत भी उतना ही अगम है, उतना ही विस्तार में है, जिसकी कोई सीमा नहीं। जहां हम सबकी सीमा खत्म होती है वहां से महादेव है और उसके बाद असीम है, उनका अंत नहीं है। उनकी ताकत का अंदाजा आपका मन अभी तक पा नहीं सका है। कोशिश कीजिए कि आपके मन को उस ताकत का अंदाजा हो जाए। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, खासकर गुरु भाई गुरुवानों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि साहब भैरवानंद जी और नीलम जी ने अपने जीवन की आहुति दी है। इसमें आहुति देना मतलब किसी यज्ञ में, किसी अनुष्ठान में जिस तरह आप हवन के लिए साकल उठाते हैं, अपने जीवन की आहुति डाली है। ये कोई साधारण बात नहीं हो गई है। आप कहीं पे बैठ गए नीचे तो आपने सुना दिया, लेकिन साहब दीदी ने कितने जगहों पे सिर्फ चावल भी कहीं नहीं मिला और वो भी नमक तक मांगते रह गए, नहीं मिला। ऐसी घटना भी हुई है, आप में से बहुत लोग नहीं जानते। सबका अपना अपना शिविर लग गया है और साहब दीदी के लिए तिरपाल सिर्फ छत पे बिछा दी गई है। खाने के लिए किसी ने कहा है कि कुछ भी नहीं आया अभी तक, तो किसी ने सिर्फ भात भेजा और नमक तक मांगा गया तो नहीं दिया। ये तब की बात है जब साहब भैरवानंद जी डिप्टी कलेक्टर थे। ये तब की बात है जब नीलम दीदी, जिनको हम कहते हैं राजमणि नीलम, एक राजा की बेटी थी। 100 नौकर थे उनके आंगन में। बहुत सरल ढंग से शिव को पाया है और अब हमको सिर्फ ये करना है कि इस निधि को संजो के रख ले। चांदी सोने सब कुछ तो आप संजो के रखते हैं, लेकिन चांदी और सोने भी जब खत्म हो जाते हैं तो शिव ही आएंगे। आज मेरी मौत हो जाए तो मेरे कमरे में रखी हुई सारी चीज बांट दी जाएगी, कुछ भी नहीं रखा जाएगा। लेकिन मैंने जो भी किया होगा महादेव के लिए, लोग उसी को याद रखेंगे, मेरे सोने चांदी को नहीं याद रखेंगे। आपने जो किया है आपके महादेव के पास वही लेके आप जा सकते हैं, आप अपने खेत और घर को लेके नहीं जा सकते। हम एक दूसरे का हाथ थाम के चलते हैं, हम एक दूसरे के साथ चलते हैं। तो साहब ने इतने सावधान करने के बावजूद हर व्यक्ति पकड़ के बैठा है। कोई कहता है मैं काकी ना रहूं, कोई दूसरा कैसे आ गया, कोई बाजार नहीं बनता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने गुरु की स्थापना के लिए काम किया है और मंदिरों में या पहाड़ों पे करने के लिए नहीं किया है कि मंदिरों में काम को किया। हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने ये क्या किया है? सबसे ज्यादा तो क्षेत्र को मतलब करके बैठ गए हैं। कोई कहीं जा सकता है, कोई कहीं जा सकता है महादेव के कार्य के लिए, कोई जा सकता है, कोई आ सकता है। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपको गतिरोध क्या, गतिरोध से भी ज्यादा गतिरोध जो होता होगा उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सुकृत बनाई हुई दुनिया है, ना मेरी है ना आपकी है। यहाँ कोई विद्वान नहीं है। ये तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे आपके जैसे पत्थर जैसे जीवन में शिव ने एक जीवंत सुगंध भर दी है जो नहीं थी पहले। हम जीवन जी रहे थे लेकिन उस जीवन में शिव नहीं थे, उस जीवन में शिव की बात नहीं थी, उस जीवन में साहब दीदी का प्रेम नहीं था। तो सबका प्रेम मिलता था, फिर घृणा में बदलता था। ये सारे संबंधों में होता है कि कोई कभी खूब प्रेम करता है, दिन बाद, 15 दिन बाद, महीने 2 महीने बाद या 1 साल बाद हो जाता है कि वो जा रहे हैं ऐसे जैसे हमें जानते नहीं, हमको नहीं जानते। इतना ज्यादा हो गया। आपने ये काम किया नहीं किया था? काल को तो आप रोक नहीं सकते, वो तो पल प्रतिपल चलता रहता है, उसको तो रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं। पात्र से आप जुड़ रहे हैं खुद, स्थान से आप जुड़ रहे हैं खुद, जैसे झूले पे आप बैठ रहे हैं खुद, ये तो आपको पता ही होगा। तो ऐसा कोई काम न तो खुद करें न दूसरों को करने दें। ये चूंकि संगोष्ठी है, छोटी सी बैठक है,
इसलिए हम लोगों ने इतनी बात भी कह दी, अन्यथा तो हम लोग ये बात आपसे नहीं कहते। हो सकता है आपको तकलीफ हुई हो, दुख हुआ हो, तो मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगी कि इस जीवन में इतनी सुंदर बात, इतनी सुंदर निधि मिली है, इसको हम गंवा नहीं दें, इसका ध्यान रखिएगा। कौन क्या करता है, सबसे पहले तो एक अनुशासन ले आइए अपने जीवन में। एक शब्द मैं इस बात के लिए भी बोलना चाहती हूँ कि ये गुरु का मंच है। शिव गुरु को प्रणाम करते हैं हम लोग यहाँ से, अपने साहब दीदी को करते हैं क्योंकि ये रास्ता उन्होंने दिखाया था। अन्यथा साहब भी मना करते हैं कि उनको प्रणाम नहीं किया जाए। आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन अब तो उन्होंने अपनी तस्वीरों को लगाने से भी मना कर दिया है, अपनी दीदी दोनों की तस्वीर। लेकिन खैर होती है और उनकी अपनी तो होती ही है, तो वो आए भी क्यों थे? अगर उनको किसी व्यक्ति की शिकायत ही करनी थी तो उनको आना ही नहीं चाहिए। कम से कम ये 2-3 घंटा हम लोगों को महादेव की शरण में रहने दीजिए, उसके बाद आपको जो बात करनी होगी करिएगा, चर्चा स्थल पे नहीं। मेरा अपना मानना है, मेरी अपनी अनुभूति है, मैंने खुद करके ये देखा है। ऐसा नहीं कि हम लोग सब दूध के फूले हैं और यहाँ बहुत बड़े विद्वान या शिव जैसे कोई आ गए हैं, ऐसा नहीं। हम सबके बीच कमियां हैं, अवगुण है। मैंने खुद में करके देखा तो मुझको लगा कि जो चीजें पहले बहुत परेशान करती थी अब बिल्कुल नहीं करती हैं, क्योंकि ना हम किसी की बात सुन रहे हैं इस तरह की, ना किसी को बोल रहे हैं, ना किसी को बोलने दे रहे हैं। तो बंगाल से किसी की शिकायत नहीं जानी चाहिए। हाँ, आप बड़ाई जितनी की चाहे कर सकते हैं, किसी ने नहीं कहा। इतनी लाचार महिला और लंबे समय से शिव चर्चा कर रही है, जैसे भी हो, हमको कुछ हो जाए, एक खून से हो जाए, आप में से कभी किसी ने ये नहीं कहा, किसी ने बड़ाई नहीं की। हम लोग को शौक ही लगा रह गया कि कोई आता तो कहता कि उन लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया। ये तो आप दिल नहीं खुलता है, शिकायत करने के लिए तो नहीं आ सकते, लेकिन कोई बहुत सुंदर गाता है, ये गुण है उसका। आप कहेंगे वो बहुत खराब आदमी है, तो खराब आदमी से जुड़ने के लिए तो साहब बोले ही नहीं थे। साहब ने कहा कि जो आपके गुरु के काम के लिए जो गुण है उसके पास, उस गुण का उपयोग कर लीजिए, कुछ तो होगा नहीं। आज एक गुरु भाई हैं अमर जी, फकीर बागान के, नहीं आ पाए आपके पास। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि न मुझसे चर्चा होती है, न मुझको भजन आता है, मतलब हम बोल ही नहीं पाते लोगों से। और तब तक उन्होंने साहब को वो कैसे बताएंगे कि मैं क्या करूं। अब यहाँ पे किसी को पानी पिलाया है, आपने किसी के लिए दही बिछा दी है, आपने किसी को प्रणाम किया है, यही आपका गुरु कार्य है। गुरु कार्य का अर्थ सिर्फ चर्चा करना या भजन गाना नहीं होता। गुरु कार्य का अर्थ ये है कि आपके मन वचन कर्म से कोई शिव की तरफ मुड़ जाए, कोई शिव की तरफ चलने लगे, तो आपका गुरु कार्य हो गया वो। अच्छा, एक और बात पे मैंने गौर किया, शायद किसी ने कहा, शिष्य पहले समझा देता था कि गुरु जी के पास चलना है, दीक्षा देंगे गुरु जी, उसके बाद गुरु जी एक मंत्र आपको दे देंगे, फिर गुरु जी आपसे पूछेंगे कि बोलो ये तन किसका है, तो आप बोलिएगा गुरु जी आपका। तो फिर गुरु जी पूछेंगे कि बोलो ये मन किसका है, तो बोलना कि गुरु जी आपका। फिर कहेंगे कि बोलो ये धन किसका है, तो बोलना कि गुरु जी आपका। सबको ऐसे समझ के जा रहा था, बोल रहा था। कहा बोलो ये तन किसका है, तो उसने कहा गुरु जी आपका। फिर कहा कि बोलो ये मन किसका है, तो उसने कहा गुरु जी आपका। फिर कहा कि बोलो ये धन किसका है, तो घबरा के बोली कि ये नहीं देंगे, बड़ा मुश्किल से काट के जमा किया है मैंने। तो मुझको यही बात उस समय याद आ गई कि देख, मैं गौर कर रही थी कि अच्छा तन मन कहाँ, धन कहाँ गया। हम अपने मदद करते हैं उसमें, साहब खुद मदद करते हैं, साहब का जो भी मिलता है उसमें से साहब भी मदद करते हैं, तो हम सब करते हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हमको अपनी आवाज को धीमे करने की जरूरत है। तो आपको मदद मिल जाएगी, लोग खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। हाँ, नियत अगर ये है कि 5 रुपया लें तो 2 रुपया पहुंचाए और 3 रुपया अपने पास रखें,
तब कुछ दिन के बाद लोग आपको छोड़ देंगे। कुछ दिन तक तो आप ठग पाइएगा, उसके बाद नहीं। तो ये थोड़ा सावधानी से, क्योंकि धन का मामला है तो आप सोच विचार के करिएगा, देख लीजिएगा। तन और मन में भी आप सावधानी से काम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं। तन से आप किसी के शरीर से किसी के साथ में नहीं चले जाते, आप सोचते विचारते हैं। मन से भी आप किसी से भी नहीं जुड़ जाते तुरंत, आप उसमें भी सोचते विचारते हैं। तो स्वाभाविक है कि धन के लिए भी आप सोचिएगा विचारिएगा, लेकिन सोच विचार करके इस काम को करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप मेरी मदद कर सकते हैं महागुरु महादेव के काम के लिए। और इन सारे बातों के बाद कोई जिज्ञासा भी है क्या? अच्छा, जिज्ञासा है, मुझे लगा नहीं है, इसलिए बोले जा रहे हैं। दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए कुर्सी छोड़ दे रहे हैं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो एक सामान्य शिष्टाचार है जो हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं घरों, कि कोई बड़ा आया है तो कुर्सी छोड़ के हटो, उनको जगह दो। इसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अमीर है, गरीब है, हमसे ज्यादा ताकत है कि हमसे कम ताकत है। तो ये एक सामान्य शिष्टाचार है जिसका पालन शिव चर्चाओं में भी होना चाहिए। हाँ, अगर कोई गुरु भाई आपसे बहुत सीनियर है लेकिन अब नाजायज कोई बात कह रहा है, कोई गलत बात कह रहा है, तो आप मत मानिए उस बात को, ये अलग बात है। लेकिन आप अपना संस्कार क्यों छोड़ रहे हैं? अब मेरी बात की जूनियर यानी छोटे बच्चों को, तो हो क्या है कि शिव चर्चाओं में इस भेद को मिटा दिया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, यानी सब बराबर है। तो सब बराबर में है तो भाई वो थोड़ा असमंजस में पड़ जाता है कि अब हम कैसा व्यवहार करें, क्योंकि हम तो बराबर में हैं। तो हम बराबर में हैं मतलब हम बराबर का बर्ताव करेंगे, हम क्यों मतलब उनको प्रणाम करें? तो भाई अगर छोटे हैं तो आप थोड़ा सम्मान दे दीजिए बड़ों को, और बड़े हैं तो थोड़ा प्रेम दे दीजिए छोटों को, जो आप अपने बच्चों को देते हैं। थोड़ा छोटे छोटे जो आपके जूनियर गुरु भाई गुरु बहन हैं, ऐसे जूनियर और सीनियर शब्द का प्रयोग शिव चर्चाओं में हम लोगों ने कभी नहीं किया है, क्योंकि ये उचित नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि हर व्यक्ति का सम्मान करना आपका संस्कार है, शिव शिष्यों का संस्कार है, एक सामान्य इंसान का भी संस्कार है ये। तो ये तो आप कर ही सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो है, जैसे मैंने खुद कितनी जगह देखा है कि अगर कोई सीनियर भाई आ गया, हो सकता है कि जो उसके बाद के लोग नहीं समझ सके, कुर्सी नहीं दे सके, तो वो बड़ा बुरा मान जाता है इस बात का कि उसने मुझे कुर्सी नहीं दी। तो मुझको ये समझ में नहीं आता कि उसको नीचे बैठने में क्या दिक्कत है, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आया। किसी मंदिर में आप जाते हैं और कोई पूजा हो रही है तो घंटों लाइन में लगे रहने में तो आपको दिक्कत नहीं होती। आप वहाँ देवघर चले जाइए बैद्यनाथ मंदिर में, तो पूरे में गंगा फैला हुआ है, उस बीच में लोग एकदम भक्ति भाव से बैठे। तस्वीर थी मंच पे, तो मंच पे है लेकिन नीचे रखी हुई थी। अब ये हो नहीं सका कि उनकी तस्वीर नीचे रखी हो और हम वहां बैठ जाए। तो ये तो आपको खुद होना चाहिए कि आप इसको सुनिश्चित करिए कि आपके सामने अगर कोई बड़ा है तो आप उसको ऊंचा स्थान दीजिए और आप खुद नीचे होइए। ये आपको खुद होना चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं तो शिव चर्चाओं में कुर्सी रखिए ही मत, न रखिएगा ना कोई दिक्कत होगी। दूसरा एक है जैसे कि सामान्य, हाँ इसने लिख के दिया है, इसको थोड़ा समझा दीजिएगा क्या चीज है। यहाँ होता है क्या ऐसा? हम लोग को पता था कि उत्तर प्रदेश में होता है सबसे ज्यादा। हाँ, इधर तो नहीं सुना था मैंने, कहाँ होता है? सावधानी। अच्छा, तो थोड़ा आप लोग जाके देखिए। आप लोगों ने देखा है कि कभी मुंबई और दिल्ली शहर में भूत खेली हो रहा हो? क्या है, भूत को महानगर पसंद नहीं आता क्या? आता होगा, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे हम लोगों ने जो देखा है ये एक साइकोलॉजिकल समस्या ज्यादा है, भूत खेली कम है। इसी पे हम लोगों ने ये विषय भी रखा था कि आस्था रखना अच्छी बात है लेकिन अंधविश्वास रखना अच्छी बात नहीं है, वो आपको बर्बाद करेगा। तो भूत खेलने जैसी कोई चीज ऐसी होती नहीं है, झूठ मूठ का कोई ठगने के लिए माथा नटता है, ऐसे नहीं। कुछ ऐसे भी है जो अब घर का काम करते करते पागल हो गए हैं, तो
आप क्या करें? तो थोड़ा सा भूत खेली करने के बाद सारे घर के लोग आके प्रणाम, देवी माँ आ गई है, प्रणाम करने लगते हैं। तो थोड़ा तब अच्छा लगता है, चलो हमको बड़ा, हमको दासी की तरह रखे हुए अभी प्रणाम नहीं कर रहा है। तो ये एक स्वभाव में आ जाता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में आपने देखा होगा कि भूत खेली की समस्या सबसे ज्यादा महिलाओं में होती है। इससे सहमत है आप? जी 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 हाँ एकदम। महिलाओं में होती है मैक्सिमम क्या? मैंने अभी तक किसी पुरुष को भूत खेली करते नहीं देखा। हाँ, बाल उनके छोटे होते हैं इसलिए। तो इसका कारण का समझने की कोशिश करिए। शिव ने समान ऊर्जा पुरुष और स्त्री दोनों में डाली है। समान ऊर्जा पुरुष और स्त्री दोनों में दी है, एक जैसी ऊर्जा। इसीलिए कहा जाता है कि शिव चर्चा में हर भेद से परे है शिव की शुद्धता। जाति, लिंग, वर्ण, संप्रदाय, पुरुष स्त्री हो, पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अब आप जीवन देखिए, पुरुषों के जीवन में हो क्या गया? समय अंतराल में इतिहास में इतने आक्रमण हुए, इतनी चीजें हुई कि अपने घर की महिलाओं को बचाने के लिए पर्दा सिस्टम शुरू हुआ था। पर्दा में रखा जाता था महिलाओं को, ताकि जो भी आक्रमणकारी हैं वो देखे नहीं, देखते थे तो महिलाओं को उठा के ले जाते थे। तो बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए पर्दा सिस्टम शुरू हुआ। अभी भी राजस्थान या गुजरात जाइए, हरियाणा जाइए, यहाँ तक के घूंघट लिए हुए महिलाएं अभी भी पूरे गाय भैंस सबका काम कर रही है, लेकिन इतना घूंघट है, उसमें कोई कमी नहीं है। और जब बदलाव हुए हैं। अब पुरुष में क्या है कि वो किसी न किसी काम से बाहर निकल जाते हैं, मतलब कि उनके मन शरीर हल्का रहता है, परिवर्तन होता रहता है। कुछ घर में भी रहे, कुछ ऑफिस गए, कुछ व्यापार भी किया, कुछ नहीं तो पान करने ही चले गए चौक चौराहे पे, कुछ तो किया। महिलाओं के जीवन पे आई है। महिलाओं का जीवन सुबह जो खुलती है आँख, तो आधी रात में जब वो सोने जाती है तब तक एक चक्रधरनी की तरह वो नाचती रहती है। सबको खुश करने में वो खुद हंसना भूल गई। ऊर्जा उसके अंदर भी नहीं थी। आपने देखा होगा कि जब से शिव चर्चा बढ़ी है और महिलाओं की भागीदारी इसमें बढ़ी है, भूतखेली बंद हो गई, क्योंकि ऊर्जा बाहर निकलना चाहती है, मतलब फैलना चाहती है, विस्तार चाहती है। आप किसी मतलब गुरु भाई को मैं कहूँ कि वो 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकल गया, 2 दिन तक अपने आप को घर के अंदर बंद करके देखिए, 2 दिन में उनकी हालत खराब हो जाएगी। किसी भी पुरुष के साथ ऐसा होगा। अब है कि कुछ महिलाएं बाहर कोई नौकरी करती हैं, कोई काम करती हैं तो बाहर निकलती हैं, लेकिन अभी भी सामान्यतः महिलाएं चूंकि वर्किंग नहीं है तो बाहर नहीं निकलती, तो घरों में रहती हैं। तो घरों में रहते रहते आप तो फिर भी बंगाल में है, तो बंगाल में बहुत फ्रीडम है, महिलाएं काफी बाहर निकलती हैं, लेकिन आप और जगहों पे जाइएगा तो ऐसा नहीं है। बिहार में तो अभी भी कुछ जगहों पे बहुत पर्दा सिस्टम है, मतलब अपने ससुर या भैंसों के सामने वो लोग तो चेहरा ही नहीं देखेंगे कभी। अगर उसको कुछ हो जाएगा ना तो वो लोग पहचानेंगे नहीं कि मेरे यहाँ है, इतना पर्दा है। और पंजाब में चले जाइए कुछ जगहों पे, वहाँ भी है, हरियाणा में भी है, राजस्थान में बहुत ज्यादा है। तो वैसे वैसे जगहों पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है पर्दा सिस्टम। उत्तर प्रदेश में बूढ़ी महिलाएं यहाँ तक घूंघट में है, तो सबसे ज्यादा भूतखेली का मामला भी उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि अब वो अंदर से अभा जाती है, उसको लगता है कि वो क्या करे, अपनी घुटन को, अपने तिरस्कार को वो इस माध्यम से निकालना चाहती है, और अनकॉन्शियस माइंड में उससे चलता रहता है। लोग समझते हैं कि भूतखेली है, तो ये भूतखेली नहीं है, ये उसकी घुटन है जिसको वो बाहर निकालती है। हाँ, शिव चर्चाएं होने लगी, वहाँ भजन बंद कर दिए गए, भजन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल बंद किए गए हैं। चर्चाएं होंगी, चर्चा होते होते ये होता है कि महादेव की चर्चा सुनते सुनते, बोलते बोलते मन थोड़ा बलवान हो जाता है, सबल होता है, तो मन मजबूत होता है, तो मन पे अब इन चीजों का असर नहीं होता। थोड़ा भी घर से बाहर वो निकल जाती है तो उसको अच्छा लगता है, फिर वो घर आके वही गुरुवान, वही महिला अपने घर के सारे काम को फटाफट कर लेती है, बहुत सुंदर ढंग से कर लेती है, जो पहले रोती रहती थी, बीमार रहती थी। यानी शिव चर्चाओं ने भूतखेली को भी भगाया है। बुद्ध डरते हैं क्योंकि
इसलिए आपके गुरु भूतनाथ भी है, तो भूत आपके अंदर में है। आप जब चाहिए भूत को नचा लीजिए, भूत आपको नहीं नचा सकता। दीदी मेरा एक सवाल है कि 50,000 की भीड़ है और सब हरिनारायण का पट्टा पहने हुए हैं, तो उसमें असली और नकली हम कैसे पहचानेंगे कि कौन शिव का शिष्य है असली और कौन नकली? सबने हरिनारायण का ही पट्टा पहन रखा है। अच्छा, आपको उसको क्यों पहचानना है? नहीं, असली और नकली तो पहचानना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, असली और नकली का पहचान तो होना। मेरा कहना है कि आप में से कोई ऐसा गुरु भाई या गुरुवान है जो इसका उत्तर दे सके? हाँ, जितेंद्र जी जरा। साहब ने बहुत साल पहले ही कहा था कि मेरा ही सवाल था, 20 साल पहले उनके लिए, कि आखिर इतने दिनों बाद जब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम हरिनारायण के आदमी हैं, हरिनारायण के आदमी हैं, हम साहब के आदमी हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? तो साहब ने जो एक सिंपल सा आंसर मुझको दिया था, वो आज भी मैं उस क्राइटेरिया को देखता हूँ। पहले मैंने कहा मेरा आदमी जिसके पैर में फटे हुए चप्पल रहेंगे, एक कांधे पर एक झोला लगा हुआ होगा और सुदूर गांव में चुपचाप महादेव का काम करता हुआ दिखाई पड़े, तो समझ लेना मेरा। यानी गेस्चर को सर में ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कहा कि सुदूर किसी गांव में चुपचाप महादेव का काम करता हुआ दूर दराज में दिखे, समझ लेना कि वो साहब है। और वो लोग जो रसगुल्ला लेके मेरे सामने खड़े हैं, वो कभी मेरा नहीं। हाँ ठीक, क्योंकि वो जान गया है सीक्रेट, आप कह रहे हैं। देखिए, एक बात है कि किसी से टेम्पलेट लगाया हो या नहीं लगा हो, कोई इतना ही जुड़ा हो या फिर बहुत ज्यादा जुड़ा हो, लेकिन साहब से किसी को मतभेद नहीं। साहब के नाम पे तो एक है, ठीक है, वो उनका सहारा लेता है। कितने के लिए क्या करता है? आखिर आप में से किसी को कभी रोका गया कि रांची आप मत जाइए, रांची मुख्यालय बात मत करिए? किसी को नहीं रोका गया होगा। आप खुद ही बात नहीं करते। मैंने अभी तो कहा कि आप झूले पर खुद बैठ जाते हैं, कहते हैं कि झूल क्यों रहे हैं। आप अगर समझते हैं कि दूसरे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद क्यों नहीं करते? आप खुद आगे क्यों नहीं बढ़ते? पहचानना मुश्किल है, आप पहचान नहीं पाएगा। छल में वैसे को ज्यादा दिन तक आप नहीं पहचान पाइएगा, लेकिन एक दिन तो पहचान ही लीजिएगा। सियार वाली कहानी हो जाएगी, जिसने नील में अपने आप को पूरा लौटा लिया तो पूरा नीला हो गया। जंगल का शेर भी उसकी पूजा करने लगा, लेकिन एक दिन बारिश आई और सियार को पता ही नहीं चला कि रंग उतर रहा है, और शेर सामने था। तो शेर ने क्या किया? खा लिया, मामला खत्म हो गया। तो रंगा सियार बहुत मिलेंगे। क्या हम लोगों को उस तरह के सियार लोगों की खोज करनी है? उसको देखने के लिए रुकना है। अगर रुकेंगे तो आपकी यात्रा बाधित होगी। गुरु आप नहीं है, हम नहीं है, साहब नहीं है, गुरु आपके शिव है, तो शिव पे छोड़ना होगा। बहुत सा काम हम लोग महादेव पे छोड़ते हैं, तब छोड़ते हैं जब हार जाते हैं। जब चारों तरफ से हार जाते हैं, तब कहते हैं कि आप महादेव पे छोड़ देते हैं, जो करना होगा महादेव करेगा। और आप समय पे छोड़ दीजिए, देखिए बड़ी से बड़ी चिंताएं आपकी, बड़ी से बड़ी समस्याएं अपने आप सुलझती चली जाएगी। आपके साथ हुआ होगा, ऐसा नहीं हुआ है तो आप करके देखिएगा। समय पे छोड़िए। जब भी आप किसी भी कष्ट में पड़ते हैं, आप छोड़ दीजिए। घर में भी अगर आपको लगता है कि बच्चे के कारण बहुत परेशानी हो रही है, जैसे सामान्यता होता है, आप चाहते हैं बेटी की शादी कहीं और करना, बेटी किसी और को पसंद कर दिया, अब आप परेशान हैं, तो तय है अगर शादी तो कर ही लेगी, नहीं आएगी। शिव कार्य में भी आपको यही लिखा काम आएगी। छोड़ दीजिए। अगर कोई आपसे बहुत मेहनत करने लगा है, छोड़ दीजिए। देखिए आपका समय, आपका काम, आपके लक्षण एक दिन उसको खुद ही आपके पास ले आएंगे। आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए इतना कम है भाई कि कम से कम पट्टा लगाने में सब एक हो गए हैं। इतना कम बड़ी बात नहीं है कि कम से कम हरिनारायण नाम का पट्टा तो एक लगाए है ना, एक तो है, एक जगह पे तो एक है। महादेव को मुंह से बोले, मतलब बोली से बोले, चाहे भाव से बोले, चाहे प्रेम से बोले, महादेव मेरे गुरु है, ये तो कहते हैं। इसमें तो एक है, कोई दो मत नहीं। इसीलिए आप अपना सबको गले लगा के चलिए, दूसरे लगाए या न लगाए। हाँ, आपको थोड़ा शरीर कम करना होगा, नहीं तो शरीर से ठीक से मिल नहीं पाएगा। लेकिन इनके
ट्रबल उनका था कि थोड़ा भी समय हम लोगों को देना चाहिए यहाँ, तो हम लोगों ने इनके कहने पे आज का ये समय निकाला था। तो थोड़ा मैंने अभी कहा कि किसी की बड़ाई भी करनी चाहिए हमेशा शिकायत ही नहीं करना चाहिए। तो चलिए, किसी के भी कारण आज का समय बड़ा अच्छा गुजरा। महादेव की बात हुई, मेरे गुरु की बात हुई, आपके गुरु की बात हुई, और ये हुआ कि हम लोग का जीवन कुछ तो सुंदर हुआ होगा। एक कविता है, कविताएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग हर कविता से, हर भजन से, हर गीत से, हर चर्चा से कुछ सीखते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। यही चीजें हमें ऊर्जावान बनाती है, आगे बढ़ाती हैं। समर में भाव खाता है, समर में यानी युद्ध में जो भाव खाता है सैनिक, किसी को गोली अगर लगी हो, पहले के समय में था कि जिसके शरीर पे जितना तलवार की धार का निशान होता था उतना बहादुर उसको माना जाता था। समर में भाव खाता है, उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में, बहुत तकलीफ हो जाती है ना हम लोग किसी किसी बात से, वेदना है, दर्द है, घुटन है, तो छिपा उस वेदना में अमर बलिदान होता है। उस वेदना में आपका अमर बलिदान छिपा है। सृजन में यानी उस पत्थर को कितनी मार खानी पड़ी होगी, सृजन में यानी उसके बनने में, सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़ी का वही पत्थर किसी मंदिर में कहीं भगवान होता है। तो आप इससे डरिए मत कि किसको कितनी चोट देंगे। हाँ, आप ये साबित करिए कि आपने सिर्फ शरीर ऐसे बनाया है या चोट खाने के लिए बनाया है। हाँ, बाहुबली। हाँ, तो इस जोश को कायम रखिए, इस आवेग को कायम रखिए। अपने गुरु महादेव को हम लोग प्रणाम करते हैं कि हम सबों के जीवन में वो ऐसे ही रहे, हर पल उनका एहसास मेरा दिल करे, आपका दिल करे। और साहब हरिनानंद जी को वापस लौट के हम लोग ये कहने वाले हैं कि बंगाल की धरती से शिकायत नहीं आएगी जी। आएंगे तो फूल आएंगे। उसमें भी एक बार साहब यात्रा पे जा रहे थे, साहब के साथ मंडल पर बैठे, खिड़की का शीशा साहब ने नीचे उतारा, जैसा हम लोग करते हैं कि लोग गुजर रहे हैं, लोग खड़े हैं तो शीशा का नीचे कर देते हैं, तो उन्होंने नीचे उतारा। बहुत सारी गुरु बहनें थी, फूल मारे जा रही थी, फूल मारे जाते, एक फूल गेंदा का बहुत स्पीड से आया। साहब इधर बैठे थे, मंडल सर उनके बगल में बैठे थे। तो साहब बोले कि मेरे दिमाग हुआ कि इसमें कुछ है जरूर, तो उन्होंने अपने सिर को ऐसे पीछे किया और मंडल सर ने अपने सिर को आगे किया और वो फूल जो था उसमें 1 रुपए का सिक्का बांधा और सीधे मंडल सर के चेहरे में। तो हाँ, ऐसा फूल मत भेजिएगा, यही हम कहने वाले थे। फूल सुंदर हो, आपके हृदय का हो। कमल के फूल को तोड़ने की जरूरत नहीं है, हर हृदय में कमल विराजमान है, उस पर अपने गुरु शिव को बैठाइए और साहब जी के द्वारा दिए हुए ये 3 सूत्रों का पालन अक्षरशः करिए, ताकि आपकी जो मंजिल है, जो आपका गंतव्य है, उस तक पहुंचने में मदद मिले। इतना ही कह के आप सभी के चरणों में आज प्रणाम है।